इसमें हम डिस्कस करेंगे एक और मेथड जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कीपा को यूज़ करके। यूके में यूके की जो प्रोडक्ट्स आपने सर्च करनी है होलसेल एफपीए के लिए, इसमें फिर वही बात है कि क्योंकि यूके की मार्केट छोटी है, तो बहुत ज़्यादा टाइट फ़िल्टर्स हम लगा के जब चलाते हैं तो रिज़ल्ट्स बड़े कम मिलते हैं, और उसमें से भी चंद एक चीज़ें जो हमारे काम की निकलती हैं। लेकिन फिर वही कहूँगा, जैसे पहले मैंने कहा है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और जो मैंने नंबर्स या फ़िल्टर्स बताए हैं उसमें रद्दोबदल करके ट्राई करें। आई मीन, अगर मैंने कहा है कि $10 से 10 पाउंड से 25 पाउंड तक की प्रोडक्ट को सर्च करें, और अगर आपको उसमें कोई खातिर का रिजल्ट्स नहीं मिले उस कैटेगरी में, तो कैटेगरी चेंज कर दें, या उसी कैटेगरी में करना है तो जो 10 से 25 का कैप है उसको चेंज कर दें, 25 से उसको बढ़ा के जो है वो 30 पाउंड पे ले जाएं, 35 पे ले जाएं, 10 से कम करके 8 पे ले आएँ। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि हाउ यू गेट वेल अलॉन्ग विद दिस। तो इसको सोचें। अब देखें, मेरे पास ये रिज़ल्ट्स आए, अब कैसे आए मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन ये रिज़ल्ट है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रब डैडी कलर मुझे मिला है। मेरे पास यहाँ न्यू ऑफ़र काउंट में जो है ये कह रहा है 5 हैं, और 90 डेज़ के एवरेज में 8 है, यानी कि पिछले 90 डेज़ के अंदर एवरेज जो रहा है 8 लोग इसको बेच रहे थे, 8 सेलर्स। तो इसका मतलब ये प्राइवेट लेबल तो ना हुई, ये कोई नॉन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ही है। ठीक है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो जैसे ये इंडियन कोई प्रोडक्ट है, ऐसा लग रहा है हेम असॉर्टेड। तो इसको जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी 5 सेलर्स हैं और एवरेज में 9 सेलर्स थे। तो अब हम इस प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं स्क्रब डैडी को। तो स्क्रब डैडी में इस वक्त 5 सेलर बैठे हुए हैं, 3700 इसकी रैंकिंग है। अच्छा, यहाँ मुझे एसिन इंस्पेक्टर चूँकि मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे ये एस्टिमेटेड सेल्स 2900 यूनिट्स बताता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बता रहा है कुछ, ये शायद करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो फिर ये सेल्स इसकी फिर भी मुनासिब है, इतनी बुरी नहीं है। तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप स्क्रब डैडी के जो ब्रांड का जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे, एक ये पेज ओपन हो गया। अब आपके पास 102 रिजल्ट्स आ गए स्क्रब डैडी ब्रांड के, यानी कि इस ब्रांड की अच्छी खासी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे अमेज़ॉन हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। FBA सेलर्स इसमें अलबत्ता इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, और हो सकता है FBM सेलर्स भी हों, जो कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर वहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इसके ऊपर आप चाहें तो एम्स स्काउट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसे ये फ़िल्टर्स हैं मैंने पहले लगा रखे थे, तो हमने इस फ़िल्टर्स को बंद कर दिए। अब ये बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोई इसमें इस वक्त अमेज़ॉन नहीं बैठा हुआ किसी प्रोडक्ट में, जो कि एक अच्छी बात है। और इनफैक्ट ये मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी ब्रांड है जिसमें डेफिनेटली मैं खुद भी काम करना चाहूँगा। कुछ की सेल्स कम हैं, कुछ की ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे कुछ यूनिट्स आप देखें, एस्टिमेटेड सेल्स किसकी 50 हैं, किसी की 48 हैं। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ कि आप इस ब्रांड से अगर अकाउंट बना पाते हैं और आप इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। देखें इसकी सेल्स जैसे 500 यूनिट सेल कर रहा है, ये 2000 पाउंड्स की इसकी रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बता रहा है। इसी तरह यहाँ नीचे भी जाए, इसके अंदर देखें, अब ये कौन सी, कोई और ब्रांड है खैर। तो इसमें आपको इस तरह से रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। ये सारा स्क्रब डैडी का ब्रांड या जो नज़र आ रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई और ब्रांड है तो हम फ़िलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा ब्रांड जो है वो इस तरह शॉर्ट लिस्ट हो गया, हमें एक ब्रांड मिल गया जिसके साथ हम कांटेक्ट करेंगे स्क्रब डैडी के साथ, और हम बेचने की कोशिश। इसके अंदर अच्छी बात है कि इसके अंदर MCH यानी कि मर्चेंट फुलफिल्ड वाले ज़्यादा बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल उसे अप्रोच कर सकते हैं। और इनके अंदर अगर आप FBA सेलर के तौर पर आएँगे, लिस्ट करेंगे अपने आप को, तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उसमें बाय बॉक्स ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा हासिल करेंगे, ज़्यादा सेल्स आपको मिल रही होंगी। और बेशक प्राइस अगर अभी इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त इसकी सेलिंग प्राइस 4 पाउंड 8 सेंट्स है, तो अगर आप FBA कर रहे हैं और आपके प्राइस अगर थोड़े से ज़्यादा भी हैं, 5-10% तक भी ज़्यादा हैं, तो भी ज़्यादा हाई चांस होंगे कि बाय बॉक्स आपके पास आ जाए। ठीक है। तो इसको बिल्कुल कंसिडर करें। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि हम इसको इसके ऊपर सेल कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। तो ये अब हमने कैसे ढूंढा था, अब हम आ जाते हैं असल उस टॉपिक के ऊपर, कीपा पे। ठीक है। तो कीपा पे जब आप जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है टॉप राइट पे ये .com सेलेक्टेड होता है। तो मेक श्योर करें कि आपने इसको .uk पे सेलेक्ट कर लिया। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रीलोड हो जाएगा पेज। अब हम आ जाते हैं, आपने डेटा में प्रोडक्ट फाइंडर पे आना है। ठीक है। जैसे प्रोडक्ट फाइंडर हम हर दफ़ा यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिखाएगा
फ़िल्टर्स जो कि हमें अप्लाई करने। अब अच्छी तरह इस फ़िल्टर्स को देख लें, समझ लें और सुन लें, नोट्स बना लें अपने पास, ताकि आप जब काम करें अपना, तब आप सर्च करें, तब आप ये फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकें या इसमें रद्दो-बदल 19-20 करके अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब मैंने 30 डेज़ एवरेज जो सेल्स रैंक है वो 10,000 लगा रखा है यहाँ पे, इसलिए भी मेरे पास रिजल्ट्स बड़े कम हैं। ठीक है, अगर आप इसको 10,000 के बजाय 11,000 कर देंगे तो फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा, हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। 11,000 कर दिए तो थोड़ा और फ़र्क आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अमेज़ॉन को मैंने आउट ऑफ स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन वाले लिस्टिंग्स भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसमें अमेज़ॉन नहीं है। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें बाय बॉक्स है, करंट बाय बॉक्स प्राइस जो है वो मैंने 10 से 25 पाउंड्स का लगा रखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं, 10 से 9 कर दें, 25 से चेंज करके 30 कर दें, आपके पास रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका होता है बेसिकली रिजल्ट्स को चेंज करने का। मैंने 10 से 25 का कंडीशन यहाँ पे लगा रखी थी, इसलिए अब ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप समझते हैं कि मैं 100 पाउंड्स वाली प्रोडक्ट को भी सेल कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप यहाँ पे इसको बढ़ा के चेंज कर दें। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है होम एंड किचन। यहाँ से हमें उमूमन ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आप चाहें तो आप पेट सप्लाईज ट्राई कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी वेबसाइट है, रिटेल वेबसाइट जो आपने बनाई है, वो थोड़ी सी निश स्पेसिफिक हो, स्पेशली जब आप पेट सप्लाईज में या ऑटोमोटिव में अगर काम कर रहे हैं, तो इसके जो ब्रांड्स होते हैं वो ज़्यादातर, स्पेशली टॉयज़ के अंदर भी ऐसा होता है कि वो ब्रांड्स जो है वो अक्सर बेशतर निश स्पेसिफिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट आपके लिए रख देते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने बाय बॉक्स सेलर को सिलेक्ट करके थर्ड पार्टी कर दिया है। इसको अगर ऑल रखते हैं तो फिर ये अमेज़ॉन वाले भी उठा के ले आता है। ठीक है, अच्छा, मैंने प्रोडक्ट टाइप भी सिलेक्ट कर रखा था, इसलिए भी मेरे रिजल्ट्स काफ़ी कम हो गए। ये फिजिकल प्रोडक्ट विदाउट वेरिएशंस। ठीक है, वरना वेरिएशन एसिस भी आप सिलेक्ट करते हैं, ऑल करते हैं तो फिर इसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी आ जाती हैं, लेकिन खैर होम एंड किचन में कोई डिजिटल प्रोडक्ट वैसे ही नहीं होती, लेकिन वेरिएशन वाली काफ़ी सारी आती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि मुझे रिजल्ट्स बिल्कुल लेज़र शार्प रिजल्ट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने लेज़र टारगेटिंग करने के लिए ये सारा कुछ किया हुआ है। आप इसको ऑल भी कर सकते हैं ज़्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेज़ॉन ऑफर। अब मैंने यहाँ पे 2 चेक्स मैं अमूमन हटा दिया करता हूँ। अमेज़ॉन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, यानी कि अमेज़ॉन अवेलेबल है, तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब अमेज़ॉन ऑफर इज़ करंटली नॉट इन स्टॉक बट विल बी अवेलेबल। अच्छा, वो आता है बैक ऑर्डर्ड वाला, जब लिखा हुआ आ रहा होता है कि अमेज़ॉन विल बी इन स्टॉक या शिप इस दिन हो जाएगी, हमने उसका भी चेक लगा के उसे भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए न्यू ऑफ़र काउंट में। इसमें हमने इसको 3 कर दिया, यानी कि मिनिमम 3 न्यू ऑफ़र मौजूद हो, यानी कि नई ऑफ़र जो है वो 3 मौजूद हों। और इसके अंदर एक और चीज़ हम करते हैं बाज़ औक़ात, बेसिकली इसको अगर आप हटा दें, ज़रूरत नहीं है आपको, और इसको आप कंडीशन यहाँ FBA वाली कर दें, यानी कि FBA में 2 मौजूद हों और न्यू में वो भी। ठीक है, तो न्यू FBA वाले मौजूद हों और मैक्सिमम 10 कर दिया। इस वजह से भी मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए थे, कम हो गए थे। तो ये आप चाहें तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, और 10 के बजाय 15 करना चाहें, 12 करना चाहें, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट्स डिफरेंट चाहिए। अब हम नीचे आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने वेट भी दे दिया है। ठीक है, 8 पाउंड्स, यानी कि 4 किलो तक की कोई आइटम हो तब तक उतना सही है, वरना अगर ये हटा देते हैं तो ये बड़ी प्रोडक्ट्स भी लेकर आ जाता है जो फर्नीचर टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर वो 25 पाउंड की जो दूसरी कंडीशन है उसको ट्रू करती हैं तो हमने यहाँ पे जो है वो वेट का एक कैप लगा रखा है। उमूमन मैं एडल्ट प्रोडक्ट को नो कर देता हूँ, ट्रेड एलिजिबल को भी नो कर दिया करता हूँ, और फिर मैं इसको फाइन प्रोडक्ट्स कर दूँगा। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो है बता रहे 20 प्रोडक्ट्स आ गई है। मेरे पास पहले मेरे ख्याल से 9 थी, अब 20 ले आया, क्योंकि मैंने छोटे मोटे कुछ 1-2 फ़िल्टर्स अभी आपके सामने चेंज किए हैं। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स देखनी हैं और आपने दूसरे फ़िल्टर्स भी देखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ऑफ़र काउंट में इसमें एवरेज में देखता हूँ, ये अभी भी 2 ही आ रहे हैं एवरेज में, इसका मतलब हो सकता है ये प्राइवेट लेबल हो, लेकिन इसमें जैसे 9 आ रहा है। अगर अब फिर वही बात है कि अगर ये न्यू ऑफ़र काउंट को मिनिमम 2 की जगह आप 3 कर सकते हैं एवरेज में, तो FBA के ऑफर्स तो इसमें कुछ बात बन सकती है। अगर इसको देखना चाहें तो ए पे क्लिक करें और ये amazon.co.uk पे ले जाकर आपको दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट है। उमूमन होता ही है कि ऐसी टाइप की प्रोडक्ट्स जो है वो प्राइवेट लेबल हो रही होती हैं, बट वी नेवर नो, आपको ओपन करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्राइवेट लेबल हो रही है अब ये प्राइवेट लेबल हो रही है, चूँकि आप देख रहे हैं कि इसमें सेम सेलर बैठा हुआ है, एक FBA और एक FBM के ऑफ़र लगा के, तो इसका मतलब हम इसमें काम नहीं करेंगे।
ये तरीका है। बहरहाल मेन मकसद था कि प्रोडक्ट्स ढूंढनी कैसे हैं। मेन कंसर्न आपके पास ये आ जाता है कि हमें प्रोडक्ट्स निकालनी कैसे हैं। तो कीपा है, कीपा से आपको बिल्कुल मिलेंगी। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है पहले, एम्स स्काउट का और हीलियम या कोई भी और चीज़। ये कीपा के जो फ़िल्टर्स हैं, यही फ़िल्टर्स अगर आप हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स में अप्लाई करेंगे या जंगल स्काउट या एम्स स्काउट का जो वेब बेस्ड जो डेटाबेस है प्रोडक्ट का, उसमें अप्लाई करेंगे, तब भी आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फ़िल्टर्स का बस ख्याल रखना है आपने कि कौन कौन से फ़िल्टर किस तरह अप्लाई करने हैं। मेन चीज़ यही है। इसके नोट्स बनाएं और उसको आगे पीछे करके किसी भी टूल के अंदर अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स उससे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।